ये साला ये तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? हाँ विनोद भैया, फ्रॉड। फ्रॉड क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हो, या फिर अगर आप पीएम केयर्स फंड, पीएम रिलीफ फंड में अगर, या स्वच्छ कोष में, अगर इनमें से किसी में भी कंट्रीब्यूटर डोनेट करते हो तो आपको आइदर 50% और 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। पर यही अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन को करते हो, क्या ठीक है ग्रो हो रही है तो अपन इसको थोड़ा हेल्प कर देते हैं, तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब लक्ष्य भैया ये डिडक्शन का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं विनोद भैया, अब अभी आपको समझाते हैं डिडक्शन का मतलब। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉट ऑफ कॉमर्स। तो कैसे आप लोग? तो आज अपन 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे, एटीजी, एटीजीजीबी, एटीजीजीसी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यार, पहले सेक्शंस की बात कर लेते हैं। सेक्शन में अगर एटीजीजीबी और एटीजीजीसी ये किसको मिलता है? या तो इंडिविजुअल को मिलेगा, या अदर देन इंडिविजुअल अगर एओपी है, बीओआई है, कोई भी इंडियन कंपनी है उसको मिलेगा। कब 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 मिलेगा? तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो पूरा 1 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर और एटीजी के अंदर क्या होगा? एटीजी के अंदर अगर आप डोनेट करते हो टू द पीएम केयर्स फंड, पीएम ड्रॉट फंड, रिलीफ फंड, स्वच्छ को, अगर इनमें से किसी में आपको करते हो तो आइदर 50% और 100% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट सब्जेक्ट टू अगेन कि अगर आप 2000 रुपीज कैश से ज्यादा देते हो तो आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अदर देन कैश अगर आप कोई भी मोड ऑफ पेमेंट यूज कर रहे हो तो इन दैट केस आइदर 50% और 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट? यानी कि समरी अगर मैं बोलूं तो 50% और 100% रिडक्शन इन द पीएम केयर फंड या ड्रॉट फंड के लिए, और एटीजीजीबी और एटीजीजीसी में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हो, इलेक्टोरल ट्रस्ट में करो, तो एक्चुअल जो भी होगा वहां कोई लिमिट नहीं देखी जाएगी कि 50 है कि नहीं है, तो वहां पूरा का पूरा डोनेशन आपको कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिल जाएगा। करेक्ट? ये हुई समरी। यार लक्ष्य भाई आपने समझाया तो बहुत अच्छा है, पर ये डिडक्शन का मतलब क्या होता है तो मैं समझाता हूं। मान लो विनोद भैया कि आपकी जो टोटल आय है वो है 1 लाख रुपए। अब आप 1 लाख के ऊपर अगर आप सालाना 30% टैक्स पे करते हो, ठीक है। अब अगर आपने सोचा कि यार कुछ ना कुछ इनको गरीबों को दे देते हैं, छोटी मोटी कंपनी को दे देते हैं, तो कंपनी को अगर आप मान लो दे देते हो 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए आपको कोई माइनस नहीं मिलेंगे। पर अगर आप गवर्नमेंट को देते हो, अपने प्रधान जी को देते हो, ठीक है, गद्दारी कर भी नहीं, पर अगर मान लो प्रधान जी को देते हो तो वो आपकी जो इनकम होगी या आय होगी, तो वो अगर 1 लाख हुए तो 1 लाख से माइनस 10,000, सिर्फ 90,000 के ऊपर टैक्स पे करोगे। मिला ना फायदा? एक आप 1 लाख के ऊपर टैक्स पे करते हो और आप 90,000 के पे कर रहे हो, तो आपको फायदा मिलेगा, दैट इज डिडक्शन। तो तब तक के लिए स्टडी एंड बी हैप्पी, और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना है इसके ऊपर।